सो आज का जर्नी हमने स्टार्ट किया विद सेलिब्रेशन बिकॉज दादा बहनी घर पर आए थे फॉर द सेलिब्रेटिंग आर 50,000 सब्सक्राइबर की खुशी में एंड इट वॉज सच अ फन And for all of you guys, for believing early birds, ऐसे ही प्यार देते रहिए, राइट? आपने जितना भरोसा रखा है, प्यार दिखाया है, इसीलिए लेट्स विश बोथ ऑफ देम एंड ये केक आप सभी के लिए। और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि हम दोनों इन दोनों से बहुत सारी चीजें सीखे एंड सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। We love you, brother. I believe कि we were meant to, we were destined to be together. We have also learned so many things from both of you and keep growing together, keep supporting each other. वैसे आप भी support करना। Yes. वाओ, इतना सुंदर क्लाइमेट है आज। सुबह से बारिश हो रही है, सुबह काम हो चुका है और अब जा रहे हैं हम वर्कआउट। ऐसे कैसे बन के आ सकते हो तुम? सजी नहीं हूँ मैं अभी तक। तो रेडी हो तुम? Yes. जिम जा रही हो, कर रैंप वॉक करने जा रही हो? जिम में मैं फैशन शो करती हूँ। I'm all set. सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है पता है? जब आपके पुराने कपड़े आपको वापस होने लगते हैं। ये हमने संडे जो चीट मील किया है उसको बर्न आउट करने जाने वाले हैं। क्या करने वाले वर्कआउट में? माय फेवरेट legs and it's raining in Surat. I just love it. ऐसे मौसम में मैं और मेरा पति हम जा रहे हैं एक रोमांटिक जगह पे। ये क्या पति 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 लगा के रखा है तुमने 10 बार? अब पति को पति नहीं don't बोलूं like तो that. क्या बोलूं मैं? I don't like that. क्या बोलूं मैं? आप ही बताओ। You give me some name in the comment section, guys. What should I call him? Call me a boyfriend. I'm going out with my boyfriend. You don't tell me. My people will tell me that मैं what should तुमको I गर्लफ्रेंड call. बुलाता हूँ, तुमको बीवी बुलाता हूँ क्या? There is no parking. My फिक्स होगा उधर नहीं ना? किधर इसके एक सेकंड क्या बोला? एक सेकंड पीछे लो। एक सेकंड मेरे ऑडियंस को बोलने दो, कुछ तो बोलना है मुझे। इस लड़के ने अभी बोला ये इतनी बड़ी गाड़ी, हमारी इतनी बड़ी गाड़ी, बोलता है कि इधर फिक्स होगा क्या? जरा नीचे करो इसको। ये इधर फिक्स हो गया क्या बोलता है इधर? क्यों नहीं होगा? तुमको लाइसेंस किसने दिया? कट करो तुम्हारा क्यों नहीं लाइसेंस। होगा ना? Okay guys, how Mumbaikars are trained to, you know, use this छाता ऐसे बारिश में। कल My मैं boy- पूरा भीग गया ऐसे। हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड को तो आता ही नहीं। So what we do, we open the door first, then we put the umbrella ऊपर and then we open it, okay? Then we go out. Then I take my bag. Bye. I and my boyfriend gonna रोमांटिक बड़ी बातें करेंगे हम। डेट प्लेस पे सब चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज करके रखी है इस लड़के ने। थैंक यू बेबी। हम हमारा वर्कआउट स्टार्ट करने वाले हैं। हम कर रहे हैं लेग्स, लोअर बॉडी। कल मतलब हमने शायद नॉर्मल जितना हम कैलोरीज खाते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा कैलोरीज खाया, उसके बावजूद भी फीलिंग सो गुड। मेरा वेट अभी करंट वेट है 64.800 ग्राम। 68 पे स्टार्ट किया था। आई थिंक 4 किलो मैंने वेट लॉस किया है। गिरते गिरते बच गई। गाइस दिस इज अ गुड आइडिया, गुड टेक्निक। देखो मतलब मेरे फ्रेम के बीच में ही आ जाएगा यार। ओके सो आई वाज सेइंग दैट जब भी आपको वार्तालाप करना अरे यार, मैं जब भी कुछ बात करूँ तो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है। अभी लगता पीछे वो। बोलो कम एंड सिट व्हेन आई एम टॉकिंग समथिंग। बोलो। सो मैं ये बोल रही थी कि जब भी हम वार्तालाप करें किसी के साथ, कम इन दिस पोजिशन, सिट एंड टॉक। इसमें से 2 चीज़ें होगी तो आपकी ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, सेकंड आपकी बातें हो जाएगी एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने मिनट तक आप ऐसे मलासन में बैठे रह रहे हो। और तीसरी चीज़ गॉसिपिंग भी ऐसे हो सकती है जो कि हर कोई करता है। अच्छा, किस किस को अपने पति के साथ गॉसिप करना पसंद है? रेज योर हैंड वुमेन्स आउट देयर। आई तो लव डूइंग गॉसिपिंग विथ माई बॉयफ्रेंड। सबसे बढ़िया चीज़ है लाइफ गॉसिप कर, और वो भी पति के साथ। ओके सो वी हैव स्टार्टेड विद द वार्म अप सेट। सो हमने स्टार्ट किया है एक्सटेंशन से। इतने चिकने लेग हैं ना इस लड़के के। इट्स अ वार्म अप सेट नो? हाँ तो होल्ड करो ना, होल्ड करो लेट द मसल मूव। आई हेट दिस कोच। व्हाटएवर, पूरे एंगल पे मूव करो। रुको क्या है कुछ भी I want to ask this man one question.
अगर तुम्हारी बीवी फिटनेस फ्रीक नहीं होती तो वो क्या होती? तो वो होती ही नहीं। वो होती ही क्यों? तो ये क्वेश्चन पूछने का एक ही मोटो था मेरा। मेरे और मेरे मॉम के साथ, आई मीन माई मदर इन लॉ के साथ एक कॉन्वर्सेशन हुई थी, तो तभी उन्होंने ये मेंशन किया था कि अच्छा हो गया भाई, उसको उसकी ही टाइप की बीवी मिली है, एकदम सेम, खाने का सेम, वर्कआउट सेम, सोने का सेम, काम सेम, सब कुछ सेम, ताकि उसको पूरी तरीके से झेल पाने वाली बीवी मिली है और वो भी उसी तरीके से मुझे झेल पाता है। अगर उन्होंने गलती से उसका अरेंज मैरिज करवा दिया होता, कोई गाँव की लड़की सीधी सादी बोली भाई लड़की से शादी करवा दिया होता, तो उस लड़की का ये जीना हराम करता। ऐसे मेरी मदर इन लॉ ने मेंशन किया था कि वो लड़की तो भाई 2 महीने में ही मम्मी को बोल देती तुम्ही तुमच्या पोराला ठेवा, मी चालले, पोतं बीतं बांध के निकल जाती वो अपने गाँव। अगर ऐसा लेग चाहिए आपको, इतना सेक्सी सा लेग, सो व्हाट यू हैव टू डू स्क्वाट्स। Okay, we go for a higher repetitions within very control movement. Nice. Take all the load on the heel. Heel पे पूरा वजन लेना. Guys, legs ये इतना important workout है जो हम day to day life में miss करते हैं. Legs में ऐसे मसल्स है जैसे quadriceps होता है जो सबसे longest मसल है, glutes है जो सबसे बड़ा मसल है. तो ये जो है जब तक आप लोअर बॉडी वर्कआउट नहीं करोगे तब तक कोई ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है. डे टू डे लाइफ में जितनी उसकी पोटेंशियल है मसल्स की उतना हम नहीं पुश करते. मतलब हम क्या करते हैं, हम वॉक करेंगे, मैक्स टू मैक्स हम दौड़ेंगे, हम जंप बहुत रेयर करते हैं. तो इसलिए ये मसल्स इतने एक्टिवेट नहीं है जितना होना चाहिए. दैट्स द रीज़न आप इंटेंस जब लोड लेते हो और उसके बाद उसको ट्रेन करते हो, इट बिकम स्ट्रॉन्गर. आपका एज बढ़ता है, आपको जो ये बॉडी जो स्टेबिलाइज करता है ना, रुकाना. कभी आप अगर फॉर एग्जांपल ऐसे बरसात में कभी आप गिर गए तो आपको जो रुकाने का काम करेगा वो करेगा लेग्स का. कम ऑन बॉय। हेलो, हाय बोलो, हाय। My boyfriend is asking me फॉर लव. for love. Come on, baby. लेग्स में ना अच्छे अच्छे की हवा टाइट हो जाती है. अभी नेक्स्ट टाइम जिसने मुझे बोला बच्चा पैदा करो, हाई ना इतना बड़ा 30 साल का घोड़ा, 3, 2, 1 गो. 3 किलो क्या कम हो गया ये तो भाई हमें में उठा रहा है. चलो. Come on, give your hand, last kick, press, wait, one more, come on, one more, down, press. If you ask me कि मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग एक्सरसाइज कौन सा लगता है, वो है लेग प्रेस. अननेसेसरी लोग 200-300 किलो उस पर लगा के करते हैं. आई डोंट नो, एवरीवन लव्स इट बट आई डोंट लाइक दिस. उससे सिंगल लेग करो, चैलेंज दो बस. जय हनुमान. What happened to you? Dead. I'm dead. मुझे घर पे लेके चलो चलो करना है, और ऐसे नहीं रुक सकते तुम, बिल्कुल भी नहीं. नहीं मैम, मेरे पैर भी नहीं काम कर रहे, मेरे को तो बोलने में भी नहीं होगा, नहीं पड़ रहा है. Let us show you the condition of our body. Today is start of the 4th week. आज अपर बॉडी में इतना पंप नहीं है, लोअर बॉडी ट्रेन की है. कल हमने अच्छा खासा रीफीड किया था, इसलिए आज काफ़ी एनर्जेटिक लग रहा है, फिजिकल भी, मेंटली भी. Yeah, I think I have lost 4 kilos अभी तक. I started with 68 kilo and today I checked it was 64.8. यूजुअली मेरा 64 पे ही वेट हमेशा रहता था. आफ्टर शादी प्यार इतना दिया इस लड़के ने कि मैंने 4 किलो गेन कर लिया. तो आई एम ऑल बैक विथ माई ओरिजिनल वेट. अब इसको और नीचे जाना है. अब बनाने को हम और नीचे लेके जाएंगे, मतलब. और एब्डोमेन इज क्वाइट क्लियर, पहले से फैट परसेंटेज ड्रॉप हो गया है. प्लस इसका ना यहाँ पर शी इज टू हैव लॉट ऑफ फैट हियर एंड ऑन द लेग्स, उस पे हम काम करें स्पेसिफिकली. तो इसलिए ये स्पॉट रिडक्शन हो रहा है. स्पॉट रिडक्शन होता है लेकिन उसको समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली अगर आपका बॉडी कहीं पे फैट एक्यूमुलेट कर रहा है, वो
क्यों कर रहा है। जैसे अगर यहाँ पे बहुत लोगों को फैट एक्यूमुलेट होता है तो वो होता है हाई कॉर्टिसोल के कारण, हाई स्ट्रेस के कारण। मनाली मोस्टली आर्म्स एंड लेग्स पे ज्यादा है, वुमेन यूजुअली उनको आर्म्स और लेग्स पे ज्यादा होता है। एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म का इश्यूज होते हैं बहुत बार। अगर उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर इरेगुलर हो गए तभी बॉडी में ये जगह पे फैट मोस्टली दिखाई पड़ता है, और वो एक कारण हो सकता है। एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द रीजन ऑफ इट। Such a difficult task to walk and go home. But ये टूट गया, क्रॉक्स टूट गया मेरा। एक्चुअली क्रॉक्स नहीं टूटता। पुष्पा हो गया माउडी। तेरी झलक शर्फी। You have more खर्चा। क्रॉक्स। तो तभी मैंने बताया था कैसे बाहर निकलते हैं, अब मैं बता रही हूँ कैसे अंदर आते हैं छाता के साथ। फर्स्ट यू हैव टू कीप दिस, then you have to sit, then you have to slowly and water is out and then it is in. So ये सब चीज़ें हमको सिखाई जाती है अपने आप से, हम सीखते हैं I mean, और सिखाने वाले होते हैं हमारे यहाँ पे जो लोकल ट्रेन्स होते हैं ना, तो उनके गालियों से हम सीखते हैं। अगं बाई कशाला ते पाणी मी घेऊन आली आतमध्ये, कळतंय का तुला? छत्री तिकडे ठेव, पाणी पडतं ही माझ्याकडे, ओली होते मी, तिकडे सरक जरा, ऐसे बोल बोल के उन्होंने आदत तो सिखाई दी। कौन बोलता है? मुंबईकर्स। मुंबईकर्स के बायका, ट्रेनच्या बायका, मुंबई वाले ट्रेन की बायका। मैं सोच तो रही थी बहुत टाइम से कि मैं नया क्रॉक्स खरीदूं, बिकॉज बारिश में मुझे चलने नहीं हो रहा था ये स्लीपर से, तो इस क्रॉक्स ने तो अपना दम ही तोड़ दिया। एटलीस्ट आई वुड हैव यूज्ड इट एट होम एज अ होम स्लीपर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का दिन भी बड़ा मज़ेदार था और इतने अच्छे मौसम में तो भाई घूमना फिरना, बट जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हम हमारे रूटीन में एंजॉय कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव।